हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज आप लोगों ने देखा कि दोपहर 12 बजे के बाद बैंक निफ्टी में गिरावट हुई और ये 5 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी का आपके सामने है। तो भैया ऐसा क्या हुआ जो गिरावट हुई? तो वहीं पर एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट ने ही काम खराब किया है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए तो आपको पता चलेगा। देखिए, पहली तिमाही के क्या हो रहे हैं, रिजल्ट लगातार आ रहे हैं। कई कंपनी ने अपने रिजल्ट दे दिए और जब रिजल्ट आए तो ये माना जा रहा है, रिजल्ट से ये दिख रहा है कि जो प्राइवेट बैंक हैं उनके लिए फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो फर्स्ट क्वार्टर है बहुत मुश्किल भरा है। आमतौर पर ये सही है कि फर्स्ट क्वार्टर इतना आसान नहीं रहता है ऑलवेज, एज पर हिस्ट्री भी, बट इस बार बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो उनका मार्जिन है उस पर जबरदस्त प्रेशर देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी इनकी गिर गई है तो प्रोविजन बढ़ गए हैं और प्रोविजन बढ़ते ही बैंक अंडर प्रेशर में आ जाते हैं। स्लीपेज भी बढ़ गया है। कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ने से निजी बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम गिर गई है और आपको पता ही है कि नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक के लिए जबरदस्त है, जिसको NII भी कहते हैं शॉर्ट में। कई बैंक ने पिछले साल के मुकाबले NII में बढ़त दर्ज की है, लेकिन उनके आंकड़े जो अनुमान होता है, बढ़त दर्ज करना अलग बात है, बट पूरा साल धंधा जैसे चलता है उसके अनुमान में कमजोर है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में 9 प्राइवेट बैंक जो है उसके हवाले से लिखा गया है कि भैया इन बैंक ने NII यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में पिछले साल के मुकाबले 15.5% की ग्रोथ दर्ज की। यानी मैं जो ग्रोथ दर्ज किया है वो बता रहा हूं, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ ग्रोथ नहीं है, एक्सपेक्टेशन भी तो होती है। आप धंधा भी तो कर रहे हो ना, तो वो धंधे की रफ्तार के आधार पे वो गिर गया और वहां पर कॉस्ट ऑफ फंड बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। HDFC ने सबसे अधिक 26% की NII ग्रोथ दर्ज की है। ICICI बैंक और एक्सिस बैंक की ग्रोथ एवरेज से 12% और 7% कम है। कोटक महिंद्रा बैंक की NII ग्रोथ 10% और RBL की सिर्फ 2% रही है। तो क्या हो गए? आंकड़े कमजोर हो गए। यहां पर आपने सुना होगा HDFC बैंक अभी इंटरेस्ट बढ़ाया है अपनी FD पे। क्यों चाहता है? बैंक में कैश आए। कुछ दिन पहले RBI गवर्नर ने क्या बोला? बैंक में कैश ही नहीं आ रहे, कासा डिपॉजिट गिर रहा है। बैंकों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बैंक में कैश सबसे ज्यादा आए, कैश डिपॉजिट सबसे ज्यादा हो। तो बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर ये हुआ प्रेशर की कहानी। और पहली तिमाही में क्या हुआ? निजी बैंक की एसेट क्वालिटी पर भी प्रेशर आ गया। ठीक है, HDFC बैंक का जो ग्रॉस NPA है पिछले साल के मुकाबले 1.17% से बढ़कर 1.33% हो गया। और HDFC बैंक वाला बैंक जो इतना साफ सुथरा काम करता है उसका इतना जबरदस्त उछाल बड़ा ही क्वेश्चन मार्क होता है। एक्सिस बैंक का ग्रॉस NPA 1.43% से बढ़कर 1.54% हो गया। ठीक है, यहीं पर एसेट क्वालिटी बिगड़ने से प्राइवेट बैंक की जो प्रोविजनिंग है पिछले साल के मुकाबले 32% बढ़ गई। तो ये वो एक फैक्टर है जिसके आधार पर देखा आपने कि गिरावट आई। बट अब आपको इससे लोड लेना है? लोड नहीं लेना, क्योंकि शुरू में क्या बोला? ये पहले क्वार्टर हमेशा एज पर द हिस्ट्री प्रेशर देते हैं, ठीक है ना, हमेशा। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे ये इस क्वार्टर की बात है, बैंक वापस से परफॉर्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर मुझे नहीं लगता है कि आपको ज्यादा टेंशन लेना चाहिए। बट चूंकि अभी क्या गिरावट हुई ये देखना है, प्लस कौन से बैंक अच्छे हैं, कहां पे बैंक अच्छा कर रहा है, कौन से बैंक अंडर वैल्यू कर रहे हैं, आपको वहां पर नजर रखनी है। और बाकी फॉलो करते रहिए। डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट ओपन कर लीजिए, बहुत फायदे मिलेंगे। थैंक यू।